यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध अब लंबे वक्त से जारी है। आज इस युद्ध का 22वां दिन है और यूक्रेन के कुछ शहरों की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब हो गई है। युद्ध के 22वें दिन भी ये भीषण जंग अब भी जारी है। युद्ध के 22वें दिन कीव पर रूस का भीषण हमला हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अभी तक कोई नतीजे पर नहीं पहुंचा है। शहर के शहर हमले रूस द्वारा झेल रहा है। मारियोपोल में थिएटर में छिपे लोगों पर रूसी हमला हुआ है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमलावर है और रूसी सेना ने कुछ शहरों को ज्यादा टारगेट किया है। रूसी सेना की ओर से टारगेट किए गए शहरों में हालात काफी खराब हो चुके हैं। मारियोपोल में शेल्टर पर एक रूसी रॉकेट गिरा है। तस्वीरें आप देखिए, इन शहरों में कुछ हिस्से मानो शमशान में तब्दील हो चुके हों, क्योंकि हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं। कई बिल्डिंग मलबे में बदल गई हैं और इन शहरों पर बमों की बारिश जारी है। इन शहरों से कई वीडियो सामने आ रही हैं जिनमें साफ दिख रहा है कि किस तरह यूक्रेन के शहर बर्बाद हो रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। खार्किव शहर में देखिए किस तरह से धू-धू कर एक इमारत जल रही है। मारियोपोल में भी किस तरह से रूस द्वारा हमले जारी हैं और यूक्रेन भी पलटवार करने का दावा कर रहा है। निकोलेव की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक रशियन हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा यूक्रेन कर रहा है। यानी कि हमले दोनों तरफ से चल रहे हैं, लेकिन लगातार रूस की सेना यूक्रेन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ये युद्ध थमता नहीं दिख रहा है और रूसी जवानों ने ताबड़तोड़ हमले जंग के 21वें दिन भी किए हैं। यूक्रेन के शहर शहर तबाह होते जा रहे हैं। मिसाइलों के साथ ही यूक्रेन की जंग में रूस ने ग्राउंड फोर्स की सबसे बड़ी ताकत भी झोंक रखी है। अपने खतरनाक हथियारों की मदद से रूस यूक्रेन को करारी चोट पहुंचा रहा है। हालांकि रूस के खिलाफ दुनिया के कई हिस्सों में विरोध तेज होता जा रहा है। आईसीजे ने भी कड़ा फैसला सुनाया है और रूस को तुरंत अपनी सैन्य कार्रवाई रोकने का आदेश दिया है। लेकिन क्या रूस ये फैसला मानेगा, इस पर अभी भी संशय के बादल छाए हुए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमलों को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय भी लगातार नजर बनाए हुए है और अमेरिका यूक्रेन को मदद करने का दावा भी कर रहा है, क्योंकि स्थिति वहां पर लगातार 22वें दिन भी खराब होती दिख रही है। मारियोपोल की ये ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक रूसी टैंक को उड़ाया गया। ज्यादातर मिलिट्री एक्टिविटी देखी गई है 48 घंटे में। वो हुई है चेर्निहिव में, सुमी में, खार्किव के दक्षिण पूर्व में, खेरसोन के उत्तरी पूर्व में और दोनबास एरिया में। अगर आप इन सब शहरों पे, इन इलाकों पे नजर डालें तो ये वो इलाके हैं जो बेलारूस की सीमा से लगते हुए हैं, जैसे चेर्निहिव है, या फिर दोनबास से लगते हुए हैं, या रूसी सीमा से लगते हुए हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि इन सब इलाकों में सप्लाई बहुत आसान है, सप्लाई की जा सकती है आसानी से, और जो फौज है उसको रसद, एम्यूनिशन, स्पेयर पार्ट्स, खाना पानी, क्लोथिंग सब आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो इन इलाकों में रूसी फौज की कार्रवाई काफी हुई है और उनकी एक्टिविटी काफी तेज रही है इन इलाकों में। इसके अलावा बाकी शहरों में हमने देखा है कि रूसी फौज की कार्रवाई इतनी तेज नहीं हुई है। इसका मतलब वो अभी स्टॉकिंग कर रहे हैं, वो अपना वहां एम्यूनिशन, खाना पानी, स्पेयर पार्ट्स इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जब बड़ा ऑफेंसिव करें तो उनको इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा हमने देखा है कि जो पूर्व पश्चिमी इलाका है, कीव है, लवीव है और इवाना फ्रांको है, वहां हवाई हमले बढ़े हैं। तो पश्चिम यूक्रेन में रूसी सेना की जो स्ट्रेटेजी रही है, वहां हवाई हमला किया जाए मिसाइल्स के द्वारा छोटा मोटा मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर, और पूर्व में और दक्षिण में लगातार ग्राउंड पे ऑफेंसिव जारी रखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा इलाका कब्जा किया जा सके। इससे एक चीज और समझ में आती है कि रूसी फौज जो साउथ से आ रही है, खरसोन के नॉर्थ ईस्ट में जो ऑपरेशंस कर रही है, वो इसलिए कर रही है ताकि क्रीमिया और खरसोन को थोड़ा ऊपर जाके दोनबास के साथ जोड़ा जा सके और ये पूरा एक लैंड कनेक्शन बन जाए। ये रूसी फौज की स्ट्रेटेजी नजर आ रही है। इसके अलावा वो कहीं भी शहरों में घुसने से बच रहे हैं, सिर्फ भूभाग पे कब्जा कर रहे हैं ताकि वो पूरा इलाका एक कंटिन्यूस इलाका बन जाए, सप्लाईज की बाद में कोई दिक्कत ना आए, और अगर कोई बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च करना है तो वो आसानी से उसको कर सके। इसके अलावा ओडेसा शहर की भी खबरें आ रही थी, लेकिन ओडेसा और ज़पोरिज़िया में जो हैं 2 शहर जो दक्षिण में हैं, यहाँ पर जो ज्यादातर उनकी कार्रवाई बाहर के भूभाग में रही है, शहर में ज्यादा ऑपरेशंस नहीं हुए हैं। इन सब चीजों से एक चीज और साफ होती है कि जो रूसी फौज है उसका लक्ष्य बड़ा क्लियर लग रहा है कि वो धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ रही है ताकि
अगले आने वाले दिनों में वो पूरा निप्रो नदी के पूर्व का इलाका और दक्षिण का इलाका पूरा कब्जा कर ले, वो उसके फर्म ग्रिप में हो जाएं, और उसके बाद वो जो निप्रो के पश्चिम इलाके हैं, लवीव शहर है या इवानो फ्रांको है या उस सब के इलाके हैं, वो वहां हवाई हमले जारी रखेंगे और अपना प्रेशर बना के रखेंगे, ताकि उनकी जो सेना की कैजुअलिटीज हैं वो कम से कम हो, सिविलियन जो इस इलाके में, पूर्वी इलाके में, वो कम से कम हताहत हो, और वो लगातार जो है यूक्रेन और यूक्रेनी फौज के ऊपर प्रेशर बना के रख सके, ताकि उनकी जो आने वाले दिन में फौजी कार्रवाई आसान हो जाए, और कीप जो ऑपरेशन करने वाले हैं वो जब चाहें उसको थोड़ा बड़े स्केल पे और सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट कर पाए।